दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। एनसीईआरटी में ये वर्णित किया गया है क्योंकि इसके कई इंपॉर्टेंट साइट जो कि एक्सटेंट हो चुके थे वो सरस्वती नदी के तट पर थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन या रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। यह सिविलाइजेशन 2600 BC से 1900 BC के बीच खूब विकसित हुआ। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। इसका नाम हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज आधुनिक समय में खुदाई के जरिए हुई है। 1872 से 73 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर कुछ खुदाई की थी, लेकिन वो इसके महत्व को पूरी तरह समझ नहीं पाए। 1921 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर व्यापक खुदाई की, जिससे इस प्राचीन सभ्यता के अवशेष दुनिया के सामने आए। इसी के ठीक एक साल के बाद 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहन हड़प्पा सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट में से हड़प्पा सबसे पहले आता है। यह पहला स्थल है जो प्रेजेंट टाइम में रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में है। यहाँ ग्रेनरीज और कॉफिन के एविडेंस मिले हैं। मोहनजोदारो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला, यह पाकिस्तान के सिंध के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ ग्रेट बाथ और ग्रेन स्टोरेज जैसे सिस्टम मौजूद थे। लोथल, इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, यह भारत के गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। यह एक इम्पॉर्टेंट डॉकयार्ड और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कुछ और इम्पोर्टेंट साइट हैं, जैसे हरियाणा में राखीगढ़ी, या क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राजस्थान में कालीबंगन, चौहुदड़ो, पाकिस्तान। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने प्लान, अर्बनिज्म और इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। हड़प्पा के शहरों में मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था। पहला सिटाडेल, यह शहर के पश्चिमी भाग में एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हाउसेस, ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ मौजूद थे। लोअर टाउन की अगर हम बात करें, यह पूर्व दिशा में स्थित था और यहाँ आम नागरिक रहते थे। यह क्षेत्र आवासीय घरों से भरा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषणों के बहुत शौकीन थे। खुदाई में मिले प्रमाणों से पता चलता है कि यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। आभूषणों में नेकलेस, हेड ऑर्नामेंट्स, ईयरिंग, आर्मलेट्स आदि मौजूद थे, जो इनके शरीर को चार्मिंग बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों का चलन नहीं था। लोग अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। व्यापार को सुचारू बनाने के लिए स्टैंडर्ड वेट्स और मोहरों का प्रयोग करते थे, जिससे पता चलता था कि मार्केट बहुत ही ऑर्गेनाइज था। गुजरात के लोथल उस समय का प्रमुख पोर्ट सिटी था। यहाँ से मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी तक व्यापार होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, यह आज भी इतिहासकारों और पुरातन के बीच एक रहस्य बना हुआ है। एक किसी निश्चित कारण पर सबकी सहमति नहीं है, बल्कि यह माना जाता है कि वेरियस नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज के मेल से इसका पतन धीरे धीरे हुआ। पतन का कारण मुख्य रूप से हो सकता है नदियों का सूखना, फ्लड्स, क्लाइमेटिक चेंजेस, अर्थक्वेक्स, डिफॉरेस्टेशन एटसेट्रा। हड़प्पा सभ्यता की दीवारें अपनी मजबूती और बेहतरीन इंजीनियरिंग टेक्निक के लिए जानी जाती थीं। इनकी निर्माण तकनीकी आज से लगभग 4500 से 5000 साल पहले भी मौजूद थीं। हड़प्पावासी दीवारों को बनाने के लिए मुख्य रूप से पकी हुई ईंटों का यूज करते थे। पूरी सभ्यता की ईंटों का एक ही अनुपात मिलता था, 1:2:4। दीवारों को मजबूत बनाने के लिए इंग्लिश बॉन्ड टेक्निक का यूज होता था। इंटरलॉकिंग सिस्टम था। ब्रिक को जोड़ने के लिए मड। हड़प्पा सिविलाइजेशन में फ्यूनरल सिस्टम की प्रक्रिया काफ़ी व्यवस्थित थी। सबसे पहले इसमें कंप्लीट ब्यूरियल होता था। ये सबसे आम तरीका था। इसमें शरीर को दफना दिया जाता था। फ्रैक्शनल ब्यूरियल्स, इस प्रक्रिया में शव को कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते थे ताकि पशु पक्षी उसके मांस को खा सके। सबसे लास्ट में होता था दाह संस्कार। इसमें जो है शव को जला दिया जाता था। उसके बाद बची हुई राख और हड्डियों को मिट्टी के कलश में भरकर जमीन के अंदर दबा दिया जाता था। हड़प्पा काल में आज के हवन जैसे स्पष्ट प्रमाण तो कम है, लेकिन खुदाई के कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। फायर अल्टार्स कालीबंगा और लोथल जैसे शहरों में खुदाई में ईंटों से बनी फायर अल्टार्स मिले हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इनका उपयोग किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञों में किया जाता था।